नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला। तो आइए साथियों, पुनः आप सबों के बीच हम 13 और 14 अप्रैल 2026 के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है साथियों, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसका इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को आप लोग साथियों लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, सबसे पहले हम आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए हैं वो किसे चुने गए हैं? तो कैलाश सत्यार्थी जी को चुने गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? कैलाश सत्यार्थी जी। तो हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसके नाम को चुने गए हैं? तो कैलाश सत्यार्थी जी को चुने गए हैं। कैलाश सत्यार्थी जी की बात करें साथियों तो इसे 2014 का जो नोबेल का शांति पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला है कि हाल ही में निजार अमेदी जी को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो निजार अमेदी जी को राष्ट्रपति चुने गए हैं वह किस देश के चुने गए हैं? तो राइट आंसर इराक हो जाएंगे। तो इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुने गए हैं? निजार अमेदी जी को चुने गए हैं। इराक की बात करें तो इराक की राजधानी बगदाद है। वर्तमान मुद्रा है क्या है साथियों? तो इराकी दिनार वहां के मुद्रा है। हाल ही में जो कुछ नए नियुक्ति हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं साथियों। कह रहा है टो लोम को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुने गए हैं? तो टो लाम जी को चुने गए हैं। उसी प्रकार नयम ओसोरिन जी को मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। बालेंद्र शाह, हाल ही में जो बालेंद्र शाह है साथियों, इसे किसे कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में बालेंद्र शाह को चुने गए हैं। जोस एंटोनियो कोस्टा को हाल ही में चिली के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ये सभी हाल ही के जो नियुक्ति हैं वो सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ चौथा संयुक्त विशेष अभ्यास साइक्लोन प्रारंभ किया है? तो हाल ही में किसके साथ मिलकर के भारतीय सेना ने साइक्लोन युद्धाभ्यास प्रारंभ किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मिस्र के साथ मिलकर के हाल में भारतीय सेना ने साइक्लोन युद्धाभ्यास प्रारंभ किए हैं। मिस्र की बात करें साथियों तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा मिस्र की राजधानी है। और ये जो साइक्लोन युद्धाभ्यास प्रारंभ किए गए हैं इसका कौन होस्ट देश है? तो यह मिस्र ही इसका होस्ट कर रहे हैं। नील नदी के डैम के या वरदान के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिस्र को नील नदी के वरदान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त वर्ष 26 में 1 ट्रिलियन रुपया का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी बन गई है? कह रहा है एफएमसीजी कंपनी, भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी बन गई है जिसमें कि 1 ट्रिलियन रुपया का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अमूल। अमूल जो है साथियों हाल फिनेंशियल ईयर 2026 में 1 ट्रिलियन रुपया का टर्नओवर हासिल करने वाला भारतीय कंपनी बन गई है। एफएमसीजी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? तो इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कस्टमर गुड, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क किसने पेश किया है? दुनिया का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क किसके द्वारा पेश किए गए हैं हाल ही में? तो यूएई के द्वारा पेश किए गए हैं। यूएई ने हाल ही में 10G इंटरनेट नेटवर्क पेश किया है। 10G आप सोच सकते हैं साथियों, अभी 5G है तो इतना स्पीड चलता है, 10G होगा तो कितना स्पीड होगा इंटरनेट की। यूएई की बात किया जाए साथियों, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी अबू धाबी यूएई की राजधानी। मुद्रा क्या है यूएई का? तो दिरहम जो है यूएई का मुद्रा है। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है साथियों यह 7 रियासत को मिलाकर के बने हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ प्रारंभ हुआ है? भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ प्रारंभ हुई है साथियों? तो मुंबई में ये प्रारंभ हुई है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ प्रारंभ हुई है? मुंबई में कुर्ला से बांद्रा के बीच ये चलेगी साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अघारकर अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय
रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित किया है। तो यह कहाँ स्थित है? तो ये जो अघारकर अनुसंधान संस्थान है, यह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और हाल ही में जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा अघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। अगला है कि हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में HFC कार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं वर्ष 2027 के बाद। तो वही कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत इसे बंद करने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे किगाली प्रोटोकॉल के तहत। किगाली प्रोटोकॉल के तहत हाल ही में भारत ने वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है साथियों, उसकी उत्पादन को बंद करने की घोषणा किए हैं। किगाली प्रोटोकॉल की बात करें साथियों, तो यह कहाँ आयोजित किए गए थे? ये जो किगाली प्रोटोकॉल है साथियों, इसका आयोजन वर्ष 2016 में रवांडा में इसका आयोजन किए गए थे। और ये जो किगाली प्रोटोकॉल है साथियों, यह ओजोन परत की संरक्षण के लिए इसका आयोजन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के माउंट सिमेरू में विस्फोट देखा गया है? तो हाल ही में जो इंडोनेशिया के माउंट सिमेरू है साथियों, उसमें विस्फोट देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन किए गए थे, यह किसकी मेजबानी में किए गए हैं इसका आयोजन? तो मॉरिशस की मेजबानी में इसका आयोजन किए गए हैं। तो हाल ही में जो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश है वो कौन सा है? मॉरिशस है। मॉरिशस की बात करें साथियों, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। ये जो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन है साथियों, इसका थीम क्या रखा गया है साथियों? तो इसका थीम रखा गया है इंडियन ओशियन गवर्नेंस के लिए सामूहिक नेतृत्व। इसी थीम के साथ इस सम्मेलन का मेजबान कौन किए हैं? मेजबानी मॉरिशस ने किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो ये जो सिंधी भाषा है साथियों, यह किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किए गए थे? साथियों सबसे पहले बात करें साथियों कि हमारे संविधान में जो साथियों आठवीं आठवीं अनुसूची के तहत 14 भाषा को, हमारा जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को साथियों, 26 जनवरी 1950 को, उस समय कितना भाषा था साथियों? तो 14 भाषा था। जब संविधान लागू हो रहा था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषा को शामिल किए गए थे संविधान में। बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 में जब हुआ साथियों, तो इसके तहत सिंधी भाषा को 15वां भाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। तो उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसके तहत की कुल 3 भाषा को जोड़ा गया है साथियों 71वां संविधान संशोधन के तहत। तो वो था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़े गए। पुनः 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके कुल 4 भाषा को जोड़े गए, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़े गए हमारे संविधान में। तो अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है भारत में, भारतीय संविधान में? तो अभी वर्तमान में 22 भाषा है प्रेजेंट में जो है साथियों, भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को संविधान में शामिल किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी की 21वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को जोड़े गए हैं, जिसको कि हाल में, जिसके तहत की सिंधी भाषा में भारतीय संविधान का अनुवाद किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि असमानता है? तो हाल ही में जो एक रिपोर्ट आया है साथियों वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के तहत भारत की भूमि असमानता के लिए, उसके तहत किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि असमानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बिहार हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में
एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस देश की ईडीएफ इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रांस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में एनटीपीसी ने किस देश के साथियों ईडीएफ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे फ्रांस। फ्रांस के जो साथियों ईडीएफ कंपनी है उसके साथ परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एनटीपीसी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई 2 और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है? बात करें हाल ही में जो साथियों कलाई 2 और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा दिए गए हैं, यह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में ये दोनों स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। अगला है कि हाल ही में बिस्किट यात्रा के साथ कहां नए साल का जश्न प्रारंभ हुआ है? तो ये जो बिस्किट यात्रा है साथियों यह कहां मनाए जाते हैं जिसके साथ ही वहां पे नए साल का जश्न मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये जो बिस्किट यात्रा पर्व त्योहार है साथियों उत्सव है ये नेपाल में मनाए जाते हैं और इस त्योहार इस उत्सव के साथ नेपाल में नए साल की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए कहां ऑपरेशन हिम सेतु चलाया? ऑपरेशन हिम सेतु कहां हाल ही में चलाए गए हैं पर्यटकों को बचाने के लिए, जहां की भूस्खलन के कारण वहां जो परेशानी आई थी पर्यटकों को उसको बचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएंगे सिक्किम में। तो हाल ही में जो सिक्किम में भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाए गए हैं भारत सेना के द्वारा। सॉरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 12 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष जो है साथियों 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे 12 अप्रैल। अच्छा 10 अप्रैल की बात करें साथियों 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा एचआईवी एवं एड्स जागरूकता दिवस 10 अप्रैल को मनाए जाते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस भी मनाए जाते हैं। 10 अप्रैल की बात किया जाए साथियों तो जल संसाधन दिवस भी 10 अप्रैल को मनाए जाते हैं। उसी प्रकार 11 अप्रैल की बात करें तो साथियों तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने पुनः तसांग छू टू टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे भूटान। तो हाल ही में जो है साथियों भारत और भूटान के बीच पुनः तसांग छू टू टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित किए गए हैं? कह रहा है कि हाल ही में जो 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप का आयोजन किए गए हैं वह किस राज्य में इसका आयोजन किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उत्तराखंड में इसका आयोजन किए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें साथियों तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अभी जो वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? पुष्कर सिंह धामी जी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करें साथियों तो गुरमीत सिंह वहां के वर्तमान में राज्यपाल है। उत्तराखंड में बात करें साथियों लोकसभा सीट की तो वहां 5 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट की बात करें तो 3 वहां राज्यसभा सीट है और विधानसभा सीट की बात करें साथियों तो 70 विधानसभा सीट उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने कहा दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किए हैं? तो हाल ही में जो इसरो के द्वारा दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट का आयोजन किए गए हैं टेस्ट का तो वह कहाँ किए गए हैं? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में इसका आयोजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अनंत अंबानी ने कहा बनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च किए हैं? बनतारा यूनिवर्सिटी की बात करें साथियों यह हाल ही में अनंत अंबानी के द्वारा कहां पे लॉन्च किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर जामनगर गुजरात हो जाएंगे।
तो हाल ही में जो साथियों 10 अप्रैल 2026 को अनंत अंबानी ने जामताड़ा गुजरात में बनतारा यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की है। यह जो है साथियों, यह यूनिवर्सिटी एक एकीकृत, दुनिया का पहला एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय होगा जो कि वन्यजीव संरक्षण, पशु पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित होंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया? तो हाल ही में ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड किस भारत के बंदरगाह के द्वारा बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मुद्रा पोर्ट के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में टोम लाम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो टोम लाम को राष्ट्रपति के नियुक्त किए गए हैं किस देश के? तो वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो टोम लाम को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? सियाचिन दिवस की बात करें साथियों तो यह कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सियाचिन दिवस मनाए जाते हैं। अच्छा, सियाचिन दिवस की बात करें साथियों तो यह जो है साथियों 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था उसकी सफलता का प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो ऑपरेशन अबाबिल है साथियों, उससे पहले पाकिस्तान द्वारा जो ऑपरेशन अबाबिल चलाया गया था उससे पहले भारतीय सेना जो है रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर है साथियों वहां तक पहुंच करके वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित किए थे इस ऑपरेशन मेघदूत के तहत। उसी की याद में सियाचिन दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को मनाए जाते हैं। 13 अप्रैल की बात करें साथियों तो यह जो है साथियों 13 अप्रैल को और कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी साथियों? अच्छा, 13 अप्रैल 1919 को जो साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, इसको भी याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण हाल ही में कहां पर आयोजित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हैदराबाद में इसका आयोजन किए गए हैं। तो हाल ही में जो है साथियों रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में इसका दूसरा संस्करण का आयोजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथियों हाल ही में जो है किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी का निधन हो गया है? तो हाल ही में साथियों संगीत जगत की से एक बहुत ही दुख वाला खबर सामने आया है जिसमें कि आशा भोसले जी का निधन हो गए हैं। भारत के जो साथियों प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी उनका निधन हो गया है। इसको किस भारत की जो साथियों किस प्रमुख प्रसिद्ध सम्मान से सम्मानित किए गए हैं अभी तक में? तो साथियों भारत की जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साथियों पद्म विभूषण से आशा भोसले जी को 2008 में सम्मानित किए गए हैं। इसका राइट आंसर पद्म विभूषण हो जाएंगे। पद्म विभूषण से आशा भोसले जी को कब सम्मानित किए गए हैं? तो 2008 में सम्मानित किए हैं पद्म विभूषण से। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है आशा भोसले जी के बारे में, उसको जान लेते हैं साथियों। देखिए हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में साथियों 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में आशा भोसले जी का निधन हो गया। उन्हें सरकार के द्वारा जो है साथियों 2008 में भारत के जो दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण उससे सम्मानित किए गए थे। उसी प्रकार उसके करियर की बात करें साथियों तो वह लगभग 70 प्लस वर्षों का उसका लंबा संगीत जगत में उसका करियर रहा है और 20 प्लस भाषाओं में 12,000 से अधिक वह गाने गा चुके हैं। वर्ष 2011 में साथियों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे अधिक रिकॉर्डिंग करने वाला कलाकारों के रूप में उसे शामिल किए गए हैं। ये सभी जो साथियों उसके नाम रिकॉर्ड है। तो ये रहा साथियों 13 अप्रैल और 14 अप्रैल का जो दो दिन का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है उससे रिलेटेड जानकारी। तो आशा करता हूं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए या हेल्पफुल होंगे। तो साथियों आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें साथियों ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए साथियों तो हमारे टेलीग्राम चैनल
करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर लें। बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले, वहां इसका हम पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।